channel guys, my name is Sanjay Makwane and today I will tell you that how to crack interview of any company। किसी भी कंपनी के इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें, चाहे नेशनल का हो, इंटरनेशनल का हो, बीपीयू का हो, केपीयू का हो, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपके क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से रहना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले आप जैसे ही केबिन के अंदर जाते हो इंटरव्यूअर के और बैठते हो तो आपके सामने पहला वाला क्वेश्चन आता है, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देके बताता हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। So first of all, my name is Sanjay Makwane. I am from Maheshwar. I am 25 years old. I have completed BSc from Holkar Science College. And if I talk about my family background, so my father's name is Mr. Kailash Makwane. He is a farmer, and my mother's name is Mrs. Sharda Makwane. She is a homemaker. My hobby is reading inspirational stories. I like white color. In fooding, I like sweets. My strength is my confidence, and my ideal person is my father. That's it. It is my introduction. ये मेरा इंट्रोडक्शन है क्योंकि मैं सामने वाले को पहला इंप्रेशन इतना बेहतरीन तरीके से दूंगा ताकि सामने वाला खुद ब खुद सोचने लग जाए कि इस बंदे से कुछ और पूछूंगा तो पता नहीं कितना बड़ा आंसर देगा। मतलब आपका इंट्रोडक्शन इतना जबरदस्त होना चाहिए, क्या जबरदस्त होना चाहिए ताकि सामने वालों को लगे कि बस इतना ही चाहिए। कॉन्फिडेंटली यू हैव टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होके बोले, जैसे मैंने बोला कि माय स्ट्रेंथ इज माय कॉन्फिडेंस, उसने कि लुल्लू पुल्लू होके बोल रहा हूँ माय स्ट्रेंथ इज माय, इस तरह से नहीं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। तो इसमें मैंने क्या ऐड किया, सबसे पहले मैंने अपना नाम, अपने एज, कहाँ से हूँ मैं, अपना एजुकेशन, फिर मैंने अपने परिवार के बारे में बताया है और फिर अपने हॉबी के बारे में बताया जो भी है ना। इस तरह से मेरा कम से कम 12 से 13 14 लड़के जो भी है ये हुआ इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद में क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ये तो पूछते ही पूछते, पता नहीं उसमें क्या है। इसमें ऐसा है कि यहाँ पर मैक्सिमम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन वो सुनना चाहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि मोस्टली मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक इन दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये पे मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनकी पता ही नहीं रहती कि सेकंड फॉर्म भी होती है वर्ब की और कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए उन्होंने यदि पूछा आपसे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, या फिर व्हाट वाज योर यस्टरडे स्लॉट, या फिर हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे। ये होते हैं तरीके क्वेश्चन पूछने के, वो आपसे इसी तरह से पूछेंगे। तो आपको क्या बोलना है, आपको वही बोलना है जो कि थोड़ा सा प्रिपरेशन किया हो, प्रिपेयर करके जाए और कुछ नहीं करना। आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है, सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट में भाई मेरे बारे में बताऊंगा मैंने क्या किया, सब्जेक्ट तो आई, वर्ब के सेकंड फॉर्म एक बार आप देख लीजिएगा, सेकंड फॉर्म सब चीज की सभी वर्ब के सेकंड फॉर्म थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, है ना। तो कैसे, जैसे कि कल मैं सुबह 6 बजे उठा, ठीक है। अब यहाँ से मैं पहले हिंदी में बोलूंगा फिर उसके बाद में इंग्लिश में बोलूंगा, तो आपको हिंदी का भी समझ में आएगा और इंग्लिश का भी समझ में आएगा। कल मैं सुबह 6 बजे उठा, फिर मैं घूमने के लिए गया, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, फिर वापस अपने घर पर आया, फिर थोड़ी देर आराम किया, फिर मैंने दांत साफ किए, मुंह धोया, नहाया, भगवान की पूजा करी, तैयार हुआ। उसके बाद में थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया। उसके बाद में मैं कॉलेज में गया कुछ जानकारी लेने के लिए, ठीक है। जैसे रेगुलर नहीं जाता हूँ लेकिन कुछ जानकारी लेने के लिए मैं कॉलेज में गया, वहाँ पर दोस्तों से मिला, फिर कॉलेज से जानकारी लेकर वापस अपने घर पर आया, फिर थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद में मैंने सोचा कुछ ना कुछ खरीद के लाया जाए जैसे कि मैं कुछ पेट भर सकूं। फिर मैं मार्केट में गया, मार्केट में से मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदने के बाद में वापस आया, फिर मैंने जूस बनाया, समझ लो। उसके बाद मैंने जूस पिया, फिर शाम के समय मैंने चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद में मैंने खाना खाया। उसके बाद में मैंने थोड़ी देर मोबाइल चलाया ना, मोबाइल चलाने के बाद में मैंने थोड़ी देर बुक्स पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद में मैंने टीवी चालू किया, टीवी में थोड़ी देर के लिए न्यूज़ देखी और उसके बाद में एक मूवी देखी, उसके बाद में सो गया। ये तो था मेरा कल का दिन। आपको क्या पता सर मैंने किया, आपको मुझे पता, तो आपने ये बोला। तो आप इसे ध्यान से देखें कैसे। मैं सुबह 6 बजे उठा, अब मैं पूरा इंग्लिश में बोल दूँ, जितना मैंने भी हिंदी में बोला वो पूरा लिखा है, आप देख सकते हो। इसको आप ट्रांसलेट कैसे करें, ध्यान से देखो। I got up at 6 o'clock in the morning. Then I went for morning walk and I took exercise. After that I came back to my home and I took rest for some time. Then I cleaned my teeth, washed my face and I took bath. After that I worshipped the God and I prepared tea and I had tea. After that I prepared
breakfast for me, and I had breakfast. After that, I got ready and I went to college to take some information. I went to college at 11 o'clock. Then I met my friends and I collected some information from the counter, and I came back to my home again. Then I took rest for some time. After that, I went to market to purchase something. So I went to market and I purchased some fruits. After that, I got back to my home and मैंने juice बनाया ना. After that, I prepared juice and I had juice. After that, I used my mobile for some time. Then I watched the TV. After that, I switched on the television and I watched some samachar news. देखिए ना, I watched some news. After that, I watched one movie. Then I started to cook food. After that, I cooked food and I had dinner at 8 o'clock in the night. After that, I started to my study because sometimes I read books. So I read books, and after that, after reading books, I used my mobile again. Then I slept at 10 o'clock in the night. It was my yesterday slot. फिर आता है तीसरा वाला क्वेश्चन. तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या? तीसरा वाला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. Why do you want to join our company? आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा गूगल करके जाना है. गूगल यानी कि आप गूगल में से कुछ जानकारी निकालनी उस कंपनी की. Who was the founder of that company? When did that company start? वो कब शुरू हुई? उसके बाद में क्या एम है? What is the object of that company? उस कंपनी का क्या उद्देश्य है? इस तरह से थोड़ी सी जानकारी आप कहाँ से निकाले? गूगल से निकाले. गूगल से निकालने के बाद में आप थोड़े से प्रिपरेशन कर ले. प्रिपरेशन यानी कि थोड़ा सा रट के जाए, बोल ले, ताकि वहां जाके गूंगे बनकर ना बेटर रहे, इस तरह से. देन उसके बाद में क्वेश्चन आता है व्हाट इज बीपीओ, क्योंकि आपको पहले बीपीओ के बारे में जानना बहुत जरूरी. बीपीओ है ना, बीपीओ इज अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. क्या है? बीपीओ इज अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. मतलब बीपीओ क्या है? एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है. बस इतना बता दिया. अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑनलाइन सर्विस. सर, ऑनलाइन सर्विस इट इज सर्विस वेयर वी हैव टू परचेस सम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन while sitting at home, and we don't need to go outside to purchase anything. For that we can use our application in our mobile. यानी कि सर ये भी एक सर्विस है जहां पर हमें क्या करना है, घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेनी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हम घर बैठे बैठे बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, यानी कि कुछ भी खरीद सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड ऑनलाइन सर्विस. अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट अवर कंपनी, कि आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं. Sir, it is a great privilege for everyone to do work in a reputed company like yours. When I heard about this company, so my skills were matching of your requirement, where I can utilize my skills to contribute to company growth. मतलब सर है ना, ये हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो एक रेपुटेड कंपनी में काम करे. जब मैंने इस कंपनी के बारे में सुना तो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही थी, है ना, जहां पर मैं अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन कर सकूं, जहां पर मैं अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकूं इस कंपनी ग्रोथ में. इसलिए मैं आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूं. दैट्स व्हाई आई वांट टू वर्क इन अ कंपनी, या फिर दैट्स व्हाई आई वांट टू डू वर्क इन योर कंपनी. अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड आई हायर यू. मतलब व्हाई शुड आई हायर यू, कि हम आपको हायर क्यों करें, हम आपको क्यों यहाँ पर रखें. तो उन्हें ये कहे, सर एज आई एम फ्रेशर आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, I can work hard for the organization, and I will put my all efforts for the good progress of the company. Being punctual and sincere, I can finish my work. यानी कि सर जैसे कि मैं अभी फ्रेशर हूँ, यदि आप फ्रेशर हो तो ये जैसे कि मैं अभी एक फ्रेशर हूँ और मैं कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर सकता हूँ. मैं इस कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही हार्ड काम करूंगा, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्क करूंगा, अपना पूरा एफर्ट्स लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा, है ना. और बीइंग पंक्चुअल यानी कि पाबंद, यानी कि समय का पाबंद होने के साथ साथ सिंसियर होने के साथ साथ मैं अपने काम को समय पर खत्म कर सकता हूँ. इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हैं.
और अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये बोल सकते हो सर एज आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ माय प्रीवियस कंपनी, या फिर किसी कंपनी का नाम ले, सर एज आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन द बीपीओ सेक्टर, सो आई वांट टू यूटिलाइज in this company whatever I have learned in my previous company, so that's why you can hire me, and I will not let you down because I have skills and I have experience as well, so that's why you can hire me and I can satisfy you। इस तरह से आप बता सकते हो कि देखो मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने कुछ सीखा उस कंपनी से वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, और मेरे साथ 2 साल मेरे साथ है ना, और मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए आप मुझे हायर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि व्हाई शुड आई हायर यू। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, कि आपकी सैलरी कितनी, यानी कि आप कितने सैलरी हमसे एक्सपेक्ट करते हो। तो यदि आप फ्रेशर हो तो फॉर फ्रेशर, यदि आप फ्रेशर हो तो आप क्या बोले, सर एज आई एम फ्रेशर सैलरी इज नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी, इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर, आई वॉन्ट टू इनहेंस माई स्किल्स नॉलेज एंड गेन एक्सपीरियंस। कहने का तात्पर्य ये है कि सर जैसे कि मैं फ्रेशर हूँ अभी, तो कोई सैलरी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आप चाहे तो दो नहीं तो मत दो, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, है ना, मतलब पहली प्रायोरिटी नहीं है। आई वांट सैलरी एज पर द कंपनी नॉर्म्स, मतलब मुझे इतनी सैलरी तो चाहिए जो कि कंपनी का स्लेब हो, कंपनी यदि हर किसी को 15 दे तो मुझे भी 15 देना चाहिए, मतलब जब कंपनी जितनी दे रही है आई विल एक्सेप्ट। I want the salary as per the company norms, I want salary as per the company norms, मतलब कंपनी जितनी सभी को दे उतनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और यदि आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप ये कह सकते हैं सर एज आई हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ दैट कंपनी एंड माय करंट CTC इज फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज, salary has never been a big issue for me, still I am expecting the salary as per the company norms according to my designation, qualification and experience, that would be helpful to maintain my standard level of my personal as well as economic needs। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि सर जैसे कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी अभी की CTC है 25,000 रुपीज़ है, और वैसे तो सैलरी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है अब तक के लिए, लेकिन मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ जितनी कि मेरे डेजिग्नेशन को देखकर, मेरी क्वालिफिकेशन को देखकर और मेरे एक्सप्रेशन को देखकर इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ जिससे कि मेरे स्टैंडर्ड लेवल और इकोनॉमिक नीड्स जो कि बैलेंस रहे। तो कुल मिलाकर आप सैलरी के बारे में ये कह सकते हैं, जिस सामने वालों को लगेगा भी नहीं कि यार ये तो लालची आदमी निकला है ना, जिससे कि आपको वो कहीं आपके मुंह से ऐसा भी नहीं निकले कि सर आप मुझे 30 से 35,000 तक दे दीजिए, सामने वाला सोचेगा साले तो मेरी खुद की नहीं है तो कहाँ से ला के दे दूंगा तुझे, ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, यानी कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। तो आप बता दीजिए कि सर एक्चुअली आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माय टैलेंट एंड गेन एक्सपीरियंस। क्या मतलब सर मेरा इस शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं इस कंपनी का एक पार्ट बन जाऊं और मैं अपनी स्किल्स या फिर अपने टैलेंट का यूटिलाइज कर सकूं और एक्सपीरियंस गेन कर सकूं, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। इसके विपरीत यदि ये पूछा जाए कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं आई वांट टू गेट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ दिस कंपनी वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एज वेल एज पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैं इस कंपनी के हाईएस्ट पोजीशन को हासिल करना चाहता हूं जहां पर मैं टेक्नोलॉजी के तरफ आगे बढ़ सकूं और बिजनेस की ग्रोथ में भी अपना भाग यानी पार्टिसिपेट कर सकूं, हिस्सा ले सकूं, वहां पर भी अपना योगदान दे सकूं, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कस्टमर केयर सर्विस, कि कस्टमर केयर सर्विस क्या है। तो मैं बताना सर कस्टमर केयर सर्विस इट इज अ सर्विस where we have to satisfy to the customer, providing them resolution of their queries and we have to convince to the customer while talking to them. It is called customer care service. कस्टमर केयर सर्विस क्या है, एक सर्विस है जहां पर हमें कस्टमरों को उनके क्वेश्चनों के आंसर देकर संतुष्ट करना है और हमें उनसे बात करके उनको कन्विंस करना है, यही तो है कस्टमर केयर सर्विस, सिंपल सा। So thank you so much for watching this video, and if you want to improve your communication skills on call, so this is my contact number, you can call me anytime.
anywhere, and if I am unable to attend your call, so you can send me a message on WhatsApp on this number. Definitely I will respond to you. So thank you so much for watching this video. We will meet in the next video very soon. Till then, enjoy yourself.